वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 2.4 एक्सरसाइज को हल करना जो वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.4 एक्सरसाइज। इसमें आपने ऑलमोस्ट इसका मेथड आप पहले एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं, 2.2 और 3 में सीख चुके हैं, तो वही मेथड आपके यहाँ पे अप्लाई होंगे। लेकिन यहाँ पे कसूर, अगर इसकी हेडलाइन स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, स्टेटमेंट के हिसाब से यह है कि कसूर या जो कसर होती है या फ्रैक्शन होती है या बट्टे में जो वैल्यूज हैं, ये आपके सामने भी लिखी हुई मैंने, यानी 124 बटे 625 जो है वो आपका ऐसे नंबर है जो कि डिवीजन है, फ्रैक्शन में है, बटे की शक्ल में लिखे हुए। इनको अब आपने वही अमल जो आपने पहले एक सिंपल रकम थी, यानी सिर्फ एक दफा लिखा था, 125 लिख दिया, 121 लिख दिया, इस तरह कोई नंबर एक दफा लिखा जाता था। अब वही वैल्यूज जो है वो नातक में लिख दी गई हैं, बट्टे में लिख दी हैं, पी ओवर क्यू की शक्ल में है। तो इनको आपने तकसीम और मुफरत जज़ी और तकसीम के अमल जो कि आप पहले सीख चुके हैं, वही अमल अब यहाँ पे दोबारा होगा, लेकिन अब 2 दफा होगा, यानी ऊपर वाली का अलग से होगा, नीचे वाली का अलग से होगा। मेथड जारी बात है सेम ही होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 121 को मुफरद, इसको उन्होंने कहा है कि अदाद के जो कसूर स्टेटमेंट के मुताबिक कसूर जो है वो आपने हल करनी है, लेकिन इनको मुफरद तजज़ी बज़रिया मुफरद तजज़ी के तरीके से आपने इसको हल करना है। तो वो जारी बात है, पहले भी मैंने बात किया कि मेथड तो ऑलमोस्ट आप पहले भी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन चेंज है, ये कंडीशन ये आ गई कि भाई इसको बटे में या बटे में फ्रैक्शन की शक्ल में आपको लिख के दे दी गई हैं वैल्यूज, इनको मेथड वही है। अब 121 को आपने अलग से करना है, ठीक है, और इसको करेंगे, ये डायरेक्ट 11 पर ही डिवाइड होता है, 11 बार 121 होता है, 11 एक बार 11 है। तो दूसरा नंबर आपके पास है 625। अब 625 के लिए आपको पता है लास्ट पे जो नंबर होता है, होप आपको ये पॉइंट याद हो कि जो लास्ट पे अगर आ जाए 1, 3, 5, 7, 9, ये ओड नंबर है आपके, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, 8 और 10। तो इनको आपने क्या करना है, ये जो नंबर लास्ट पे होता है डिजिट, इसको आपने देखना होता है कि भाई इनमें से अगर ये कोई आ रहा है 3, 4, 5, तो आपने डायरेक्ट तकसीम का अमल कहाँ से करना है, 3 से स्टार्ट करना। 3 पर नहीं हो रहा, 5 पे जाए, 5 पे नहीं होता, 7 पे। अगर आ जाए ये नंबर 2 आ जाए, 4, 6, तो किसी में अगर लास्ट पे, यहाँ सिर्फ लास्ट पे देखना और किसी को नहीं देखना। 2 आ जाए, 2 आ गए 2 पर कर दें, 4 2 पर नहीं होता, 4 पे चले जाए, 4 पर नहीं होता, 6 पे, 6 पे नहीं, 8 पे। अब ये कंडीशन पर डिपेंड कर रहा होता है ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ आपको ओवरऑल जो एक मेथड बनता है वो मैंने बता दिया, बाकी जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं उनमें ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 625 है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि देखना है कि भाई ये 3 पर तकसीम होता है, तो 3 पर नहीं हो सकता, तो इसे 5 पर आप करते हैं। 5 एक बार 5, तो ये 12 पर जाएगा, 5 6 बार, 5 2 बार 10, फिर 2 हासिल 2 कैरी हो जाएंगे, 5 2 बार 25 होंगे, तो 5 5 बार 25 होगा। तो 25 फिर दोबारा से 5 पर ही, 5 2 बार 10, 12 में से 10 डिवाइड हुआ है, तो 2 कैरी हो गए हैं, तो 5 5 बार 25 है। फिर 25 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 एक बार 25। तो अब आपने क्या करना है, बटे में क्योंकि वैल्यूज है 121 625 है, तो यहाँ पे 11 इसके आ रहे हैं, मुफरत तजज़ी या फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे आएगा, ये सारे फैक्टर आ जाते हैं, 5 0 5, ये 4 टाइम आ रहा है 5, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनके जो फैक्टर हैं उनकी आपने पावर्स हैं उनको आपने ऐड कर लेना है। तो इसकी एक पावर, इसकी एक, ये एक पावर, तो 121 625, 11 की 2 पावर, 5 की 2, 5 की 2 पावर। अब आपने अमल जारी बात है, अगर आपको याद हो जो पिछला था, आपने इसका जज़र लेना है, तो इसका अलग से जज़र, ये सारी वैल्यूज अलग अलग हैं, इनका अलग अलग से जज़र लें, तो ये आपस में कैंसिल, ये भी आपस में जज़र मुरब्बा कैंसिल। ये आपको पता होना चाहिए, जज़र मुरब्बा जो होता है वो आपस में हमेशा कैंसिल हो जाता है, ये एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो अब 11 बटे 5 ज़रब 5 है, तो इसका जज़र मुरब्बा क्या है, ये स्क्वायर रूट क्या होता है 125 का, सॉरी 121 का। ये जो 121 है, इसका जो जज़र मुरब्बा है या स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर जो होता है या मुकम्मल मुरब्बा जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो है 11, यानी 11 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 121 आता है।
अगर आप गौर करें, सॉरी यहाँ पे 5 को 5 से ज़रब दे दें तो ये कितना आ जाएगा 25, यानी हल करने के बाद जो रकम आती है वो लिखेंगे 25 है। 25 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 625 आता है, जो कि 25 जो है वो मुकम्मल मुरब्बा है, या आप कह सकते हैं ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर बनता है। तो ऑलमोस्ट यही मेथड आपका सेकंड, इन्हीं सवालों में एक कंडीशन बनती है, वो है आपके पास 12 यहाँ पे आता है। नेक्स्ट आपकी जो कंडीशन है वो है ये 6 है, छठा सवाल है इसी का जो सेकंड कंडीशन बनती है, ये आपकी कसूर है। इनमें आपने क्या करना है, डायगोनल जो शक्ल होती है, आमने सामने वाली जो शक्ल होती है, इनको ज़रब देने, ऊपर वाली को ऐड करना होता है। आई होप आपको ये मेथड पता हो। तो 5 2 बार 10 है, एक हासिल, एक कैरी हो गया 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 1 बार 5, 5 2 बार 0, 5 और 10 300 में 24 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे 24, यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 324 है, बटे में क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंडीशन या रकम फ़र्क आई है, मेथड वही है जो आप पहले सीख चुके हैं। कंडीशन यहाँ पे फ़र्क क्या आई है कि यहाँ पे आपको कसूर जो है वो थोड़ी डिफरेंट दे दी है, इस शक्ल में दे दी। ये जब इस शक्ल में, तो आपने क्या करना था, इन दोनों को आमने सामने वाले को ज़रब देंगे और ऊपर वाली को ऐड करेंगे। ये आपके सामने अभी प्रैक्टिकली आपको बताया भी है। अब यहाँ से अमल जो आप जो पहला सवाल था उसमें सीख चुके हैं, यानी अलग अलग से इनकी आपने क्या करनी है, मुफरत जज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अब लास्ट पे जो नंबर है यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से स्टार्ट होगी इसकी तकसीम, ठीक है, जो आपको पहले बताया। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 1 बार 2, एक कैरी किया 12 हो जाता है, 6 2 बार 12 है, तो 2 बार 4 है, 2 है, 2 8 बार 16, 2 1 बार 2 है। अब 81 है, 81 को आपने यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब 3 से इसकी तकसीम शुरू होगी। 3 2 बार 6, 7 3 बार 21 है, फिर 3 से होगी, 9 3 बार 27 है, फिर 3 3 बार 3 1 बार 3। ये तो इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट पे 5 है, तो इसका मतलब 3 पर तो नहीं होगा, 5 पे होगा। 5 5 बार 25, 5 1 बार 5। अब यही इसके फैक्टर आप लिख देंगे, 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 है, ठीक है। ये और ये सॉरी ज़्यादा दफ़ा लिख दिया है, यहाँ पे 3 1 जोड़ा 1 जोड़ा, ठीक है, 5 ज़रब 5। अब देखें कि यहाँ पे नंबर 324 जिसको आप तकसीम कर रहे हैं, तो इनका एक पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, इनको अलग अलग कर दें पावर, इसकी 2 3 की अलग से, इस वाले 3 की अलग से पावर, 1 और 1 जमा के 2 हो जाती हैं। इसी तरह 1 1 पावर इनकी 5 की 2 पावर हो जाती है। तो इनका जज़र लेंगे आप 324 बटे 25 का जज़र लेंगे, इनका अलग से जज़र, सबका अलग अलग से जज़र, जो कि ज़ाहिर बात है मेथड आपने सीखा पहले भी। तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ से 2 बचा, 3 बचा, यहाँ से भी 3 और नीचे 5, 3 3 बार 9 9 3 बार, क्योंकि ज़रब की रकम अलामत आ रही है ना इन रकमों के दरमियान, तो ये 3 3 बार 9 9 18 18 ओवर 5, यानी 18 बटे 5। अब ये 18 बटे 5 को वापस आपने फिर इसी शक्ल में लिखना जिसमें ये सवाल शुरू होता है, यानी जो सवाल की कंडीशन होगी उसी हिसाब से उसका आंसर भी होगा। यानी ये इस तरह कसूर लिखी हुई है तो इसका मतलब इसका आंसर भी इसमें ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप इस 18 बटे 5 को तकसीम करेंगे, 5 1 बार 5, 5 2 बार, 5 3 बार, सॉरी 15 को 5 3 बार 15, 8 में से 3 गया तो 8 में से 5 गया तो 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 सही 3 बटे 5 जो इसका फाइनल आंसर आता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके जो स्टेटमेंट के हिसाब से है कि जज़र बज़रिया तकसीम का अमल भी आई होप पिछली एक्सरसाइजेज में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो, वही तकसीम का अमल है। अब यहाँ पे वही वैल्यूज जो एक नंबर दिया जाता था, अब यहाँ पे बटे की शक्ल में पहला और दूसरा नंबर दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो फ़र्क है, जो सादा वैल्यूज थी, ठीक है, उनको ज़ाहिर बात है डायरेक्ट आप तकसीम का अमल शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो कसूर लिखी हुई हैं ये बटे में है, बटे के अलावा ये तीसरी एक टाइप बनती है। इसमें आपने क्या करना होता है, पहले भी पिछले सवाल में भी सिखाया मैंने कि इनमें आपने क्या करना, आमने सामने वाले को ज़रब देनी होती है और इसको ऐड करना होता है।
तो इसको ज़रब देंगे तो 9 एक बार 9, 9 2 बार 18 है और ये 10 होता है। ठीक है, 1089 जो है वो बनता है। इसमें 67 जो है वो आप ऐड करते हैं। ऐड करने से आंसर आपके पास जो आता है वो है 1153 आता है। तो 1153 ओवर 121, यानी अब आपने तकसीम का अमल, अब जो सवाल जो आपके लिए छोड़े गए हैं वो ये शक्ल बनती हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए एक सवाल बताया क्योंकि मेथड भी आपको पहले बता दिया गया। आप उसी एक सवाल को अगर अच्छे तरीके से सीख लेते हैं बाकी आसान हो जाते हैं। सिर्फ चेंजेस यहाँ पे ये है कि वही चीज़ें जब बट्टे में दे दी गई हैं। ठीक है, यानी वही अमल अब आप 2 दफ़ा करेंगे। एक अलग, ऊपर वाली का अलग से करते हैं, नीचे वाली का अलग से करेंगे। जो आपके लिए बाकी सवाल छोड़े गए हैं उनकी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी इसी में आपके पिछले जो सवाल छोड़े गए हैं ये ऑलमोस्ट आपके 6 सवाल बनते हैं। तो ये लास्ट वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वो यहाँ से कंडीशन आपकी, यानी इसी में आपका मेथड क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपने अमल क्या स्टार्ट करना है, ऊपर वाली का अलग से तकसीम का अमल करना है और नीचे वाली का अलग से करना है। ठीक है, मेथड आप पहले से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे 121 का कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरफ 150, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पर जैसे आपकी अच्छे तरीके से स्टेप लिखे जाते हैं वैसे आप लिखोगे। 1153 को डिवाइड करना है। तो ये तजज़ी का अमल नहीं है, सॉरी तकसीम का है, क्योंकि ऊपर आपको मेंशन किया गया कि जज़र मालूम करना है लेकिन बज़रिया तकसीम। जो पिछला सवाल था उसमें आपके जज़र मालूम करना था बज़रिया मुफरद तजज़ी। ठीक है, तकसीम का अमल आपने क्या करना होता है, इनके पेयर बनाने होते हैं। ये पेयर हो गया तो इस तरफ से ये आपका पेयर बन गया और ये सिंगल एक बच गया। इस तरफ से ये दोनों पेयर बनते हैं, ये भी पेयर है ये भी पेयर है। तो इसका मतलब सिंगल वाले में आपने सिर्फ एक को देखना है कि भाई एक के लिए आपने डिवाइड का अमल जो है वो शुरू करना है। डिवाइड का अमल 1 है तो इसका मतलब एक तो एक पे डिवाइड होगा, एक एक बार 1 है। तो फिर आपने इसका क्या करना है, दुगना, 1 में 1 जमा करके 2 और यहाँ से ऊपर से 21 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि भाई 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि वो 21 बने। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी यहाँ भी एक लिख दें तो यहाँ पे ये एक ऐड कर दें तो 21 को 1 से ज़रब दी तो 21 को ये पूरे का पूरा डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब 11 जो है वो आपका एक ऐसा नंबर है जो कि आपका मुकम्मल मुरब्बा बनता है, यानी 11 को 11 से ज़रब दें तो 121 आता है। नेक्स्ट तकसीम का अमल इसमें करना, यहाँ पे पेयर बनते हैं, यानी 53 का पेयर बन गया और 11 का भी पेयर बन गया। जब तकसीम का अमल शुरू करेंगे तो इसका मतलब एक को नहीं बल्कि पहले और दूसरे नंबर को देखेंगे। तकसीम के अमल में पहले और दूसरे नंबर को देखेंगे। तो अब देखना है कि भाई 11 एक ऐसा, 11 एक ऐसा नंबर है जो कि पूरा तकसीम नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो कि बराबर नहीं आएगा बल्कि छोटा नंबर आपको लेना पड़ेगा। वजह 11 किसी भी नंबर में पूरा तकसीम नहीं होता। तो इसके लिए पहले तो आप सोचेंगे 2 अगर करते हैं तो 2 बार 4 आ जाता है। 4 काफ़ी छोटा है 11 से। 5 किया, 5 5 बार 25 है। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी 4 को 4 से किया तो वो 16 होता है, 5 को करेंगे तो वो 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3 लेंगे, 3 3 बार 9। 9 ऐसा नंबर है जो कि आपका 11 से छोटा आता है। ठीक है, क्योंकि 11 तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जो सोचा गया नंबर है वो है 3। 3 बार 9, 11 में से 9 गए। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, ये बार को लगाया गया वजह इसके पेयर को जाहिर करने के लिए। 11 में से 9 गया तो 2 बचा, ऊपर से 5 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब आपने क्या करना है, 9 का दुगना करने। 9 का जब दुगना करेंगे, 3 का दुगना जो वो 6 हो जाता है, 9 नहीं होगा, 3 का दुगना 6 होता है। नेक्स्ट आपने सोचना है कि भाई इसके साथ कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि वो 256 को पूरा डिवाइड कर दे। 256 है यहाँ पे, यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे 53 नहीं है 56 है। आपके जो इनको जब आप ज़रब देंगे, दोबारा से आप करके देख लेना। 121 को 9 से ज़रब दी, उसमें 67 को ऐड किया गया तो वही आपके पास आंसर आता है 1156 आता है। तो इसका मतलब यहाँ से 6 है। अब आपने देखना है कि 6 के साथ कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि वो 256 को ऐड कर दे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ पे 4 और 4 आता है,
यानी 64 को 4 से ज़रब दें, 6 4 बार 16, 1 हासिल, 6 4 बार 24, 24 और 1 25, 256। यानी आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। पहले दूसरे से अगर करते हैं, फर्स्ट करें यहाँ पे मैं 64 की बजाय 4 की बजाय यहाँ पे मैं 3 और 3 करती हूँ, 3 3 बार 9, 6 3 बार 18, तो 189 है, जो कि काफ़ी, ये 200 है और ये 100 है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है वैल्यूज़ में। तो इसलिए या तो आपने करीब का नंबर लेना होता है या फिर बराबर आ जाए, वो आपको चेक करना पड़ता है। तो आई होप ये मेथड आपको बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप एक ही सवाल को अच्छे तरीके से सीख लीजिए, बाकी आपके ये पूरा यूनिट आपके लिए आसान हो जाता है। सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, सिर्फ पहले एक वैल्यूज़ आ रही थी, अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। मेथड तो सारी बात है सब में सेम ही होगा। अब आपने क्या करना है, इनके जो आंसर है इनको लिखना है। अब 1 यहाँ पे 56 है, ठीक है, 11 15 से 56 है, 1 21 है। अब इसका आंसर क्या है आपके पास 34 और 121 का आंसर क्या है 11। अब क्योंकि आपको पता है कि वैल्यूज आपकी ये फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो इसका मतलब वापस इनको इसी शक्ल में लिखना है। उसके लिए आप 34 को 11 पर डिवाइड करेंगे, 11 3 टाइम 33 आता है, 1 बचा, तो इसका मतलब 3 सही 1 बटे 11 जो है वो आपका फाइनल आंसर बनता है। होप स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज आपके लिए हल करना आपके लिए आसान हुआ। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपके लिए मददगार साबित हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो फेलो स्टूडेंट के साथ टीचर हैं, तो अपने अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।